हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे और पढ़ेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी। ओके, सो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट यंग्स इनइक्वालिटी। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ना है मिन्कॉक्सीज इनइक्वालिटी। ओके, सो यंग्स इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर मैं अल्फ़ा बीटा कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर लूँ और p ग्रेटर देन 1 q ग्रेटर देन 1, ये दो रियल नंबर हैं, ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है या फिर कॉन्जुगेट इंडाइसेस हैं। ओके, इनका क्या मतलब होता है कि 1/p प्लस 1/q आपको देंगे 1। तो हम कहते हैं कि p जो है वो q का कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है या फिर q जो है वो p का कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है। ओके, तो यंग्स इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर p डिवाइडेड बाय p प्लस बीटा टू द पावर q डिवाइड बाय q। ओके, सो ये है यंग्स इनइक्वालिटी। अब यंग्स इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे हम होल्डर्स इनइक्वालिटी में। ओके, तो देखते हैं कि होल्डर्स इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट क्या है। देखिए, हमें होल्डर्स इनइक्वालिटी को समझने के लिए एक स्पेशल एलिमेंट की ज़रूरत है। ओके, हम एलिमेंट लेंगे एलपी स्पेस से। सो मैं मान लेती हूँ वो एलिमेंट है x। तो ये x जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं एलपी स्पेस से। ओके, सो अगर कोई एलिमेंट एलपी स्पेस से बिलोंग करता है तो उसका क्या मतलब होता है? ओके, काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहली बार एलपी स्पेस को सुना होगा। ओके, सो पहले ये समझ लेते हैं कि एलपी स्पेस के अंदर जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के होते हैं। नंबर 1, एलपी स्पेस के अंदर जो एलिमेंट हैं वो या तो फंक्शन होंगे, लेकिन हम इस केस में लेके चलेंगे सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस भी एक तरह का फंक्शन है। सो एक्स इज अ सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस यानी क्या कि एक्स के अंदर होंगे एलिमेंट कुछ इस तरह के x1 x2 x3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ओके, और किस तरह का सीक्वेंस होगा? सच दैट, अब यहाँ पे एल पी स्पेस कहा है मैंने। ओके, सो इस p का कहीं तो यूज़ होगा। तो देखिए, सच दैट कि x1 का मॉड लूँगी मैं टू द पावर p, उसी तरह से x2 का मॉड लूँगी टू द पावर p, उसी तरह से x3 का मॉड लूँगी टू द पावर p, और ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक चलेगा, और इन सब का सम लूँगी। ओके, तो ये हमारी एक सीरीज़ बन गई। तो एलपी स्पेस के अंदर जो ये सीक्वेंस है और इन सीक्वेंस के साथ अगर मैं इस तरह से ऑपरेट करूँ, x1 का मॉड लूँ टू द पावर p, उसको ऐड करूँ x2 मॉड टू द पावर p, x3 मॉड टू द पावर p एंड सो ऑन, तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है। ओके, सो इसी चीज़ को लिखा जाता है समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p इज कन्वर्जेंट। ओके, एक्स आई यानी क्या? x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं कोई एलिमेंट एलपी स्पेस से ले रही हूँ तो ये समझिए आप कि वो सीक्वेंस होगा x1 x2 x3, और किस तरह से होगा? हम इसे कहते हैं p समेबल कन्वर्जिंग सीक्वेंस। ओके, यानी क्या? समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी, या फिर दिस इज कन्वर्जिंग। ओके, सो ये था एलपी स्पेस का एलिमेंट किस तरह से होता है, और मैं इस एलिमेंट को यूज़ करके प्रूव करूँगी होल्डर्स इनइक्वालिटी। ओके, सो यहाँ पे क्यू भी है हमारे साथ, तो मैं एक एलिमेंट एलपी से लूँगी, दूसरा एलिमेंट एल क्यू से लूँगी। ओके, तो ऑब्वियसली अगर y जो है वो एल क्यू स्पेस से बिलोंग कर रहा है तो y किस फॉर्म का होगा? y1 y2 y3 एंड सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस होगा सच दैट ये भी क्या करता होगा? कन्वर्ट करता हो किस तरह से? समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई आई टू द पावर p इज लेस देन इन्फिनिटी। ओके, सो हमारे पास ये सारा मटेरियल है, हमें इससे होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। लेकिन ये तो देख लें कि होल्डर्स इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट क्या है। अगर मैं x और y एल पी और एल क्यू स्पेस से लेती हूँ, देन समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ
एक्स आई वाई आई mod of xi yi is less than or equal to summation I goes from 1 to infinity mod of xi to the power p whole to the power 1 over p into summation I goes from 1 to infinity mod of yi to the power q whole to the power 1 over q. ओके सो ये है होल्डर्स इनइक्वालिटी, ये चीज़ हमें प्रूव करना है. ओके सो क्या है, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई वाई आई, यानी कि ये क्या कह रहा है कि x का जो सीक्वेंस है और y वाला जो सीक्वेंस है उसमें हमें क्या करना है, x1 और y1 को मल्टीप्लाई करना है, उसका मॉड लेना है, x2 y2 को मल्टीप्लाई करना है, मॉड लेना है, x3 y3 इस तरह से मॉड लेकर उनका सम करना है. तो ये जो सम होगा दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर पी. ओके उसका मॉड टू द पावर पी और उस समेशन का 1 ओवर पी. उसी तरह से समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई आई टू द पावर क्यू होल टू द पावर 1 ओवर क्यू. ओके सो अगर ये तो बस आई लिया है मैंने, आप जो है यहाँ पे जे ले सकते हो, यहाँ पे के ले सकते हो. ओके एक जनरल केस बनाने के लिए. तो ये है होल्डर्स इनइक्वालिटी और हमें इसे प्रूव करना है बाय यूजिंग दीज एलिमेंट फ्रॉम एलपी और एलक्यू स्पेस और यंग्स इनइक्वालिटी को यूज़ करके. ओके तो अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, वो ये कि देखिए ये जो x1 x2 x3 हैं ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं. अगर सपोज कॉम्प्लेक्स है तो उसका जो सबसेट है वो तो रियल होता ही है, तो रियल के लिए भी अप्लाई हो जाएगा. ओके सो चाहे ये कॉम्प्लेक्स हो या फिर रियल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. तो देखिए यहाँ पे एक्स आई का मॉड वो पॉजिटिव होगा, पी भी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो एक्स आई का मॉड इज़ पॉजिटिव, उसका पावर इज़ पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली उसका जो सम होगा वो भी पॉजिटिव होगा और वो फाइनाइट भी है. ओके दिस इज कन्वर्जिंग. तो समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई टू द पावर पी, ये जो टर्म है ये एक पॉजिटिव टर्म है. ओके तो अगर मैं इसका 1/p रूट निकालूं तो वो भी एक पॉजिटिव आएगा. ओके पॉजिटिव का 1 ओवर p रूट निकालूं वो भी पॉजिटिव आएगा. यानी क्या कि मैं इस टर्म से इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकती हूँ. ओके वो मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक नया सीक्वेंस बनाना है. तो देखिए मैं क्या करूँगी, ये जो टर्म है इससे मैं डिवाइड कर सकती हूँ, तो इस टर्म से मैं x1 x2 x3 इन सारे एलिमेंट को डिवाइड करूँगी. तो देखिए x1 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p. उसी तरह से मैं x2 को भी डिवाइड कर सकती हूँ, x2 डिवाइड बाय समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p. उसी तरह से यही चीज़ मैं x3 के साथ कर सकती हूँ, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p एंड सो ऑन. ओके सो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इन हमारी जो सीक्वेंस थी x1 x2 x3 इसको मैंने इस टर्म से डिवाइड किया है. ओके और इससे बनाऊंगी मैं एक नया सीक्वेंस. इनको पहले नाम देते हैं. ओके तो इसको मैं नाम देती हूँ लेट x1 बार. ओके इसको मैं नाम देती हूँ x2 बार, इसको नाम देती हूँ x3 बार. ओके सो ये सारा मेरा एक नया सीक्वेंस बन गया है जिसके जो एलिमेंट हैं वो किस तरह के हैं, x1 बार x2 बार x3 बार एंड सो ऑन. और इसको मैं नाम देती हूँ लेट x बार. तो ये x है और ये x बार है. x बार में क्या है कि इन x1 x2 को मैंने इस टर्म से डिवाइड किया है. ओके सो ये मेरी एक नई सीक्वेंस है. अब क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो नया सीक्वेंस है x बार क्या ये
LP स्पेस में बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। ओके, क्या क्वेश्चन है मेरा कि ये जो x बार है नया सीक्वेंस है, क्या वो LP स्पेस का मेंबर है या फिर नहीं है। तो LP स्पेस में मेंबर होने के लिए क्या कंडीशन है कि समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए, राइट। तो इस केस में क्या होगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई बार। ओके, अब एलिमेंट क्या है, x1 बार x2 बार, तो इन जनरल इसके एलिमेंट किस टाइप के हुए, एक्स आई बार। तो मुझे ये चेक करना है कि एक्स आई बार का मॉड टू द पावर p क्या ये कन्वर्जिंग है या फिर नहीं है। अगर ये कन्वर्जिंग हुआ तो ये LP स्पेस में बिलोंग करेगा। ओके, सो मुझे ये चीज़ चेक करनी है। तो हम देखेंगे कि समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई बार टू द पावर p, ये कन्वर्ज करता है या फिर नहीं करता है। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मैं क्या करूँगी, एक्स आई बार की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगी। सो हमारा एक्स आई बार क्या है, देखिए हमारा x1 बार क्या है, x1 डिवाइड बाय समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। ओके, सो मेरा इन जनरल एक्स आई बार क्या होगा, एक्स आई डिवाइड बाय समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। सो ये हमारा एक जनरल एलिमेंट है इस नए सीक्वेंस का। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे पुट करूँगी। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्स आई डिवाइड बाय समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। ओके, और इसका क्या है, मॉड है और इसका पावर p है। ओके, सो बेसिकली इस थ्योरम को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। सो दिस इज व्हाट, अगर मैं इसको a मानूँ इसको b मानूँ, सो दिस इज a डिवाइड बाय b। तो मॉड ऑफ a डिवाइड बाय b इज व्हाट, ये कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सो दिस इज व्हाट मॉड ऑफ a डिवाइड बाय मॉड ऑफ b। ओके, सो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। सो दिस इज व्हाट समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये बाहर ही है। ओके, ये है, ये a है और ये b है। सो दिस इज समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अब मैं मॉड को सेपरेट करूँगी। सो ये सारी चीज़ अंदर चल रही है। ओके, तो ये है एक्स आई टू द पावर, एक्स आई का मॉड टू द पावर p, मैं पावर भी सेपरेट कर लेती हूँ। ओके, डिवाइड बाय समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p मॉड और उसका पावर p। ओके, सो यहाँ से ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव ही टर्म है। ओके, तो हमारे पास फाइनली क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई उसका पावर p डिवाइड बाय, हमारे पास क्या बचा है, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे जो समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है एक्स आई टू द पावर p, हमने क्या कहा कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये कन्वर्जिंग है। ओके, कन्वर्जिंग है यानी क्या कि इसका आंसर फाइनाइट आता है, यानी कि ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, ये समेशन जो है इस पूरी टर्म पर है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो एक्स आई है ये कहाँ का एलिमेंट है, ये जो एक्स आई है वो एक्स का एलिमेंट है और एक्स जो है वो LP स्पेस का एलिमेंट है। तो LP स्पेस के अंदर क्या होता है कि समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p, ये एक ये कन्वर्ज करता है यानी कि ये कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, मैं इसको बाहर निकालती हूँ, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p इनटू, अंदर क्या बचा,
समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर पी। सो यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं। ये भी, इसका भी आंसर कोई कांस्टेंट है, फाइनाइट है, इसका भी आंसर वही कांस्टेंट वही फाइनाइट आएगा क्योंकि दोनों सेम सीरीज हैं। तो ये दोनों कैंसिल होंगे, आपको आंसर देगा 1। ओके, सो समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई का बार टू द पावर p इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये एक फाइनाइट नंबर आया। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये भी क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। दिस इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो एक्स आई बार जो हमने एक नया सीक्वेंस बनाया था ये एलपी स्पेस में बिलोंग करता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ओके, सो हमने ये बात की एक्स आई बार के बारे में। क्या मैं इसी तरह से दूसरा सीक्वेंस डिफाइन कर सकती हूँ? ये तो मैंने एलपी स्पेस में किया, उसी तरह से एल क्यू स्पेस से मैं एक नया सीक्वेंस बना सकती हूँ वाई बार। वाई बार के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, y1 बार, y2 बार एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, वाई आई बार इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई आई डिवाइड बाय समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई आई टू द पावर q। ओके, क्योंकि मैं ये एल क्यू स्पेस से ले रही हूँ, होल टू द पावर 1/q। ओके, सो इसी तरह से अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई आई का बार टू द पावर q इज इक्वल्स टू 1। दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट और किधर बिलोंग करेगा, दिस विल ऑल्सो बिलोंग टू एल क्यू। ओके, ओके, सो अब यूज आएगा यंग्स इनइक्वालिटी। ओके, सो ये हमारी यंग्स इनइक्वालिटी है। अब क्वेश्चन ये है कि हम अल्फा क्या लें, बीटा क्या लें। तो देखिए, एक्स आई का बार अगर मैं उसका मॉड लूँ तो ये भी पॉजिटिव होगा, वाई आई का बार उसका मॉड ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम इन्हीं को जो है अल्फा बीटा लेके चलेंगे। ओके, सो हमारा अल्फा क्या है, एक्स आई का बार उसका मॉड, बीटा इज व्हाट, वाई आई का बार उसका मॉड। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज व्हाट, मॉड ऑफ एक्स आई बार इंटू मॉड ऑफ वाई आई बार। ओके, इसका यही मतलब हुआ कि मॉड ऑफ एक्स आई बार इंटू वाई आई बार। ओके, क्योंकि ए बी का बार इज व्हाट, ए बार इंटू बी बार, क्योंकि ए बी का मॉड इज व्हाट, ए का मॉड इंटू बी का मॉड। ओके, सो बाय यंग्स इनइक्वालिटी ये क्या होता है, अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा टू द पावर पी, यानी कि एक्स आई बार का मॉड टू द पावर p डिवाइड बाय p प्लस बीटा टू द पावर q डिवाइड बाय q, यानी कि मॉड ऑफ वाई आई बार टू द पावर q डिवाइड बाय q। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से एक्स आई और वाई आई की यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स आई बार वाई आई बार इज लेस देन इक्वल्स टू दिस। ओके, तो अगर मैं दोनों तरफ समेशन लूँ तो भी ये चीज़ वैलिड है। ओके, सो समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 टू n, मैं एक फाइनाइट टर्म्स की बात कर रही हूँ फिलहाल। ओके, सो आई गोज फ्रॉम 1 टू n, एक्स आई बार वाई आई बार का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n और ये पूरा टर्म। ओके, तो अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई बार वाई आई बार इज लेस देन इक्वल्स टू, मैं इस समेशन को सेपरेट कर सकती हूँ। सो दिस इज समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई बार टू द पावर p डिवाइड बाय p समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ वाई आई का बार टू द पावर q डिवाइड बाय q। ओके, अब एक चीज़ देखिए, p और q क्या है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो मैं इनको जो है समेशन के बाहर ले सकती हूँ। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई का बार टू द पावर p डिवाइड नहीं, अब डिवाइड बाय p नहीं आएगा,
प्लस 1/q समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n mod of y I बार टू द पावर q। ओके, सो ये हमारी टर्म्स आ गई है। अब देखिए ये 1 से लेकर n है और हमें जो इनइक्वालिटी शो करनी है वो कहाँ से करनी है, 1 से लेकर इन्फिनिटी पर शो करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी summation I goes from 1 to n mod of x I bar y I bar is less than equals to limit n tends to infinity 1 upon p summation I goes from 1 to n x I bar to the power p plus summation limit n tends to infinity summation I goes from 1 to n y I bar to the power q। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये मैं क्यों कर पा रही हूँ, देखिए किसी सीरीज का सम कब कन्वर्ज करता है, जब उसका पार्शियल सम कन्वर्ज करता है। ओके, सो समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँ तो इसका आंसर और समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इसका आंसर सेम होगा। ओके, ये जो सीरीज है इसका जो पार्शियल सम अगर कन्वर्ज करता है तो इस सीरीज का जो सम है वो भी कन्वर्ज करेगा उसी लिमिट पर, राइट। तो हम वही लगा रहे हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की जगह मैंने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया। ओके, सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ एक्स आई वाई आई इनका बार इज लेस देन इक्वल्स टू 1/p, ये क्या है, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई बार टू द पावर p प्लस 1/q समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ y I बार टू द पावर q। ओके, अब यहाँ से हमें कुछ जानी पहचानी टर्म्स मिल रही हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, क्योंकि अभी अभी हमने जो है समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई का बार टू द पावर p किया, आंसर निकाला था और वो कितना आया हमारा 1 आया। उसी तरह से y I बार टू द पावर q इसका जो समेशन है इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आप इनकी जगह 1 रख सकते हो। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ओके, क्योंकि इसकी जगह 1 होगा, सो 1 इंटू 1/p इज 1/p। सो 1/p प्लस 1/q क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि p और q क्या है, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है। ओके, सो ये दोनों कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है, तो सम करके हमें क्या देंगे, 1 देंगे। ओके, तो यहाँ से क्या निकला हमारा, यहाँ से निकला समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई बार वाई आई बार दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया हमारा, 1 आया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स आई बार और वाई आई बार की वैल्यू फिर से पुट करेंगे। ओके, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड, मॉड हम बाद में लिखते हैं, एक्स आई बार की जो वैल्यू थी वो क्या थी, एक्स आई डिवाइड बाय समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p और होल टू द पावर 1/p इंटू वाई आई बार की क्या वैल्यू थी, वाई आई डिवाइड बाय समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई आई टू द पावर q होल टू द पावर 1/q, 1/q इस पूरे का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, तो फिर से वही बात कि ये चीज़ क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये समेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अंदर सिर्फ क्या बचा, ये ऊपर वाली टर्म एक्स आई वाई आई। ओके, और बाहर क्या निकला, ये दो टर्म, सो इनटू 1 अपॉन समेशन
I goes from 1 to infinity xi to the power p whole to the power no p summation I goes from 1 to infinity yi to the power q whole to the power q into this is less than equals to 1। अब क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू, ये साइड आ जाएंगे। सो दिस इज समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्स आई का मॉड टू द पावर p होल 1 over p into summation I goes from 1 to infinity yi to the power q whole to the power 1 over q। ओके, सो यही हमारा क्या था, होल्डर्स इनइक्वालिटी। ओके, सेम है। सो ये है होल्डर्स इनइक्वालिटी। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी को आई थिंक काफ़ी पेशेंस चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक नई सीक्वेंस डिफाइन करनी है। एक नई सीक्वेंस डिफाइन करनी है। उसको किस तरह से डिफाइन करोगे, जो भी वो सीक्वेंस के एलिमेंट है उनको इस पर्टिकुलर टर्म से आपको डिवाइड करना है, वहाँ से नई सीक्वेंस मिलेगी। और आप देखोगे जो नई सीक्वेंस है उसका जो समेशन है वो कितना आता है, 1 आता है। ओके, और इस 1 आने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर, क्योंकि जब आप यहाँ पे 1 रखोगे p प्लस 1 ओवर क्यू इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि p और q कॉन्जुगेट इंडाइसेस हैं। तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q का आंसर आएगा 1। ओके, सो यहाँ से आप जो है फिर होल्डर्स इनइक्वालिटी इजीली दिखा सकते हो।